हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे टेक्नीशियन की सैलरी कितनी होती है। और इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। तो दोस्तों जब आप लोग रेलवे में एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी रहेगी, इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे तो आपका जो बेसिक पे रहता है, जो आपका इनिशियल बेसिक पे रहेगा वो रहेगा आपका 19,900 रुपये। तो आपको ये एक तो मिलेगा बेसिक पे, उसके बाद आपको एक मिलेगा डियरनेस अलाउंस। ये डियरनेस अलाउंस अभी चल रहा है 53%, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही काउंट किया हुआ है। तो ये 53% बेसिक पे का आपको मिलेगा। तो बेसिक पे का 53% हो गया है 10,547 रुपये। तो एक तो मिलेगा आपको बेसिक पे, और दूसरा आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस, और एक मिलेगा आपको एचआरए। तो दोस्तों ये मैंने एचआरए 30% काउंट किया हुआ है एक्स सिटी के हिसाब से। आपको पता ही होगा कि तीन कैटेगरी में सिटीज डिवाइड होती हैं, एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी होती हैं जैसे बड़े बड़े जो महानगर होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया। इसमें जो एचआरए होता है वो 30% होता है। उससे जो छोटी सिटी होती हैं, तो जैसे लखनऊ हो गया, भोपाल हो गया, ऐसी सिटियां जो होती हैं उसमें एचआरए होता है 20%। और फिर जो उससे भी छोटी सिटी होती है उनको जेड सिटी में काउंट किया जाता है, तो उसमें एचआरए 10% होता है। तो मैंने अभी एक्स सिटी के अकॉर्डिंग एचआरए काउंट किया हुआ है। तो एक्स सिटी में आपको मिलेगा 30%। तो ये 30% किसका होगा? बेसिक का। तो लगभग आपको 6,000 रुपये एचआरए मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट अलाउंस आता है हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होगा लगभग 1600 से 1800 रुपये। ठीक है, ये भी थोड़ा सा वेरी करता है, इसलिए मैंने अप्रोक्स में 1600 रुपये लिख दिया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा 1600 रुपये। उसके बाद फिर एक अलाउंस आपको मिलेगा नाइट ड्यूटी अलाउंस। नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको मिलेगा 2400 रुपये लगभग। ठीक है, ये भी वेरी करता रहता है कि आप कितनी नाइट कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा नाइट करेंगे तो आपको ज़्यादा नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, कम थोड़ी नाइट करेंगे तो। इसलिए मैंने एक एवरेज लिख दिया हुआ है कि आपको लगभग 2400 रुपये नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेंगे। और दोस्तों एक अलाउंस आपको ये मिलता है इंसेंटिव। ये इंसेंटिव आपको हर डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है, ये केवल आपको मिलता है प्रोडक्शन यूनिट में। अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में हैं, या फिर जैसे हम लोग सिंपल भाषा में वर्कशॉप कह सकते हैं, अगर आप वर्कशॉप में हैं तो फिर आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। और ये इंसेंटिव भी वेरी करता है, ये आपको कम से कम 8,000 से लेके 12,000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा पर मंथ। अगर दोस्तों अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में नहीं है और अगर आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हैं तो आपको दूसरे अलाउंस मिलेंगे। जैसे अगर आप हेडक्वार्टर से दूर जाते हैं, अगर आप हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर से दूर जाते हैं तो फिर आपको एक ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जैसे हम लोग टीए कहते हैं। तो ये टीए आपको मिलेगा पर डे के हिसाब से। जैसे अगर आप एक दिन के लिए बाहर जाते हैं तो आपको 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। अगर एग्जाम्पल के लिए अगर आप महीने में 10 दिन बाहर रहते हैं, महीने में अगर आप 10 दिन हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं तो आपको 600 रुपये के हिसाब से, 600 रुपये पर डे के हिसाब से आपको 6,500 रुपये आपके ये हो जाएंगे। तो आपको इंसेंटिव की जगह टीए मिल जाएगा। तो दोस्तों अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। तो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड अलाउंस बता दिया कि अगर आप प्रोडक्शन यूनिट में रहते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा 8,000 रुपये। अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहते हैं तो उसमें एक अलाउंस मिलता है जिसे हम लोग रिस्क अलाउंस कहते हैं। तो ये वेरी करता रहता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इन सबको जब हम लोग सम अप करेंगे तो हमारी सैलरी कितनी बन के आ जाएगी? ये हमारी सैलरी आ जाएगी 48,447, मतलब 48,500 लगभग में। और दोस्तों ये हमारी सैलरी जब है जब हमने डीए काउंट किया हुआ है 53%। और दोस्तों जब तक आप ज्वाइन करेंगे रेलवे में टेक्नीशियन, क्योंकि अभी आपका मेडिकल होगा, डीबी होगा, तो जब तक ये डीए बढ़ चुका होगा, तो आप मान के चलिए कि जब तक आप ज्वाइन करेंगे जब तक आपकी सैलरी 50,000 प्लस आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही डिसेंट अमाउंट है कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इन हैंड सैलरी ही, स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000 प्लस मिलेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं।